महाभारत का युद्ध अब तक के सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा सम्मिलित थे। इतना ही नहीं, इस युद्ध में तो स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण भी सम्मिलित थे। साथ ही कहा जाता है कि इस पूरे युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे थे। जी हाँ, हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर सवार होने के पीछे भी एक कारण था। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन की मुलाकात हनुमान जी से होती है। दोनों लोगों में लंका युद्ध को लेकर चर्चा होने लगती है। अर्जुन को उस समय स्वयं पर संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का अभिमान था। बातचीत में उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपके प्रभु श्री राम तो बड़े वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए बाणों से ही सेतु निर्माण क्यों नहीं कर दिया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सहन नहीं कर पाता। तब अर्जुन ने घमंड से कहा कि वे तो बाणों का ऐसा पुल बना देते जो टूटता ही नहीं। अर्जुन को खुद पर काफी अभिमान था, इसलिए उन्होंने कहा कि वो सामने तालाब में बाणों का पुल तैयार करके दिखाएंगे। वे आपका भार सहन कर लेगा, जिस पर आप चल भी पाएंगे और वो टूटेगा भी नहीं। अगर ऐसा नहीं हो पाया, यानी सेतु टूट गया, तो मैं आपके सामने अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और अगर नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। अभिमान से चूर अर्जुन ने अपने बाणों से तालाब पर एक सेतु बना दिया और हनुमान जी को चुनौती दी। हनुमान जी उस समय अपने सामान्य रूप में ही थे। उन्होंने अर्जुन की शर्त को स्वीकार कर लिया और विशाल रूप धारण कर सेतु की ओर बढ़ गए। हनुमान जी ने जैसे ही पहला पग उस सेतु पर रखा, वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते हुए सेतु चरमराने लगा। उस पुल की हालत देखकर अर्जुन का सिर शर्म से नीचे हो गया। हनुमान जी ने जैसा ही तीसरा पग रखा तो वह तालाब खून से लाल हो गया। ये देखकर हनुमान जी सेतु से नीचे आ गए और अर्जुन से कहा कि मैं पराजित हो गया, अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि प्रज्वलित होते ही हनुमान जी उसमें प्रवेश करने वाले थे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बजरंग बली को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, आपके पहले पग के रखते ही ये सेतु टूट गया होता, अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार सहन नहीं करता। तीसरा पग रखते ही मेरी पीठ से खून निकलने लगा। ये सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, उनके कारण उनके प्रभु को दुख पहुंचा है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि ये सब उनकी ही इच्छा से हुआ है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।